भारत के भगोड़े जाकिर नायक पर पाकिस्तान में भद पिट गई। वो पाकिस्तान में उतरा तो था बड़ी हसरत के साथ, लेकिन अब हाल ये कि पाकिस्तानी उसे देखना नहीं चाह रहे। उसे कोई जाहिल मौलाना कह रहा है तो कोई उसे जहरीला बता रहा है। तो इतनी घटिया बात करनी नहीं चाहिए थी कि भाई ये पाकिस्तान वाले जो हैं इंडिया वाले इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर हैं। तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक, पड़ गया फितना अभी से। अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयां बढ़ेंगी। और अब जाकिर नायक एक इमेज बना हुआ था पाकिस्तानियों के लिए, यार जाकिर नायक एक बहुत बड़े स्कॉलर है, मगर जब वो स्कॉलर करीब आता है लोगों के दिल टूट गए हैं। फैसल भाई, लोग मायूस हुए हैं जाकिर नायक से। उन्होंने मुझे बुरा कहा है, पाकिस्तानियों को बुरा कहा है, पाकिस्तान को बुरा कहा है। आप मेरे अपोज ना हो, फिर आप जो है नेम करने फिर आप मेरे अपोज ना हो। इतने बड़े गेस्ट को आप जो है वो आसमान से जमीन पर पटक दो भाई, वो स्टेट गेस्ट है। आप स्टेज पे खड़े होते हैं और स्टेज पे खड़े होकर आप बोलते हैं कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। मतलब आप स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं कह रहे, आप इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानी कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तानियों की तजलील कर रहे हैं। और आप उसमें आप दाहत देनी चाहिए अकल पर। देखिए हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती, अब उस शख्सियत परस्ती की इंतहाओं को छूने वाला वो नीचे जो स्टेज के बंदा खड़ा हुआ था और वो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हें जलील किया जा रहा है और तुम कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। कौन हो भाई, कौन हो? सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो आपको कह रहा है कि तुम जलील हो, आप कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। भी चाहिए, फिल फॉर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां हैं कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाएं, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से निकाल दें। जाकिर नाइक को पाकिस्तान पहुंचे 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन इस 1 हफ्ते में इसने वहां इतना रायता फैला दिया कि समेटे नहीं सिमट रहा है। पाकिस्तान में जाकिर के उस बयान की धज्जियां उड़ रही हैं, जिसमें वो कह रहा है कि अकेले रहने वाली महिला पब्लिक प्रॉपर्टी है। जहरीले जाकिर ने सोचा था कि पाकिस्तान जाएंगे, कट्टर इस्लाम का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही जाकिर ने अपना बेतुका एजेंडा चलाना शुरू किया, वो आवाम के सामने बेपर्दा हो गया। पाकिस्तानी बुरी तरह भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लोग भड़ास निकाल रहे हैं। हर किसी की एक ही मांग है, इसे पाकिस्तान से बाहर भगाओ। पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि भारत ने इसे अपने देश से भगाकर बहुत अच्छा किया। ये जहालत का चलता फिरता सबूत है और ये इसी के काबिल है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया है कि पूरी कौम को पता चल गया है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनके साथ वही होना चाहिए था जो इनके साथ हुआ है। इंडियन शहरी को पाकिस्तान से मसला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो नजर आया है। वो नजर ये आया, इंडिया भी उनसे कोई खुश नहीं है, ठीक है, हाँ, बहुत सी पाबंदियां उनके ऊपर। तो आप इंडिया खुश नहीं है, लेकिन इंडिया में रहकर वो सब कुछ कर रहे हैं। इंडिया खुश नहीं है, नहीं, वो मलेशिया में रह रहे हैं काफी टाइम से। सर इंडिया में थे ना, बाद में पाबंदियां लगी हैं, लेकिन मेजबान को जलील ना करें। कंट्री कार्ड वो खेल रहे हैं। क्या जब उन्होंने कहा कि ये है मेरा इंडिया, ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान की यात्रा पर गया हुआ है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक का ऐसा स्वागत हुआ जैसे किसी स्टेट प्रमुख का होता है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब के सब स्वागत के लिए जाकिर नाइक के सामने भिज गए थे। पाकिस्तान की सरकार और लोग ये सोच रहे थे कि जाकिर नाइक पाकिस्तान में आकर कट्टर इस्लाम का पाठ पढ़ाएगा और भारत की बुराई करेगा, लेकिन पाकिस्तानियों का दाव उल्टा पड़ गया। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ही पेल दिया और अब पाकिस्तान के लोग ही जाकिर नाइक को जाहिल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जाहिल को पाकिस्तान से भगाओ। ये पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों के सामने पाकिस्तान की बुराई कर रहा है। जाकिर नाइक कह रहा है कि पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा भारत के हिंदू अच्छे हैं। पाकिस्तान की एयरलाइंस PIA जाकिर नाइक के सामान पर भी किराया वसूल कर रही है, जबकि भारत में जाकिर नाइक के साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों ये पाकिस्तानी जलील होने का मौका नहीं छोड़ते, चाहे वह पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई इंडियन हमें आकर डिक्टेट नहीं करेगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। जाकिर नाइक ने कोई इंडियन हमें आकर नहीं बताएगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। देखो लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गेस्ट आज तक 1 दिन के लिए बुलाया। पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरे सदर वाली मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं। आप इस टाइम पे कौन है बंदा? आप कन्वर्जन को अच्छा समझ रहे हो। डॉक्टर इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? डॉक्टर इसरार है। अच्छा जो चला गया उसका मतलब है अच्छा फौत हो गया, काम दफन। ये बात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना, फिर वो बोली लड़की है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए।
प्रॉपर्टी का मतलब नहीं आपको पता? मैं कह तो रहा हूँ ना भाई, बस प्रॉपर्टी ठीक है, आप डिबेट हार गए। आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का। आप डिबेट हार गए। बात ना करे भाई आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है। क्या बहनों में फर्क है? लेकिन सर इनको बुलाने की वजह समझ में नहीं आई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पाकिस्तान के स्टेट को कि इनको इनवाइट किया गया है? किसी ढंग के आदमी को, या कह लीजिए जो पाकिस्तान को थोड़ा प्रोग्रेसिव बना सकता है उसको भी बुलाया जा सकता था ना, तो इनको बुलाने की कोई खास वजह समझ में आई आपको? तो स्टेट का भी तो यही लेवल है ना। आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं शहबाज शरीफ से या इसाक डार से या और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, उनका क्या लेवल होगा? उनके नजदीक तो ये एक बहुत बड़ा स्कॉलर है जी, जिसने पूरी कायनात के मसाइल का हल बताना है। तो वो जाहिर है फिर वो उसी को बुलाएंगे ना। वो अब किसी नोबेल लॉरिएट को तो नहीं बुलाएंगे, वो किसी साइंटिस्ट को तो नहीं बुलाएंगे, किसी वो डॉक्टर को, सर्जन को, ऐसा बंदा जो आके कुछ लोगों को एजुकेट कर सके, लोगों को कुछ बता सके, उनकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता सके, आज की दुनिया के मसाइल पे बात कर सके, उसको तो नहीं बुलाएंगे। वो तो उसी को बुलाएंगे ना जो उनके नजदीक बहुत बड़ा आलिम है और स्कॉलर है और हर मसले का हल है जिसके पास। इस्लाम का दर्स वो बंदा देगा जो 600 किलोग्राम एक्स्ट्रा बैगेज लेके आ रहा है, और उस पे उससे जब कहा गया है कि जनाब आप इसका आधा किराया ना दें, आधा दे दें, तो वो इस पे सीख पाओगे। लेकिन सर क्या चीज लेकर आए वो इतनी ज्यादा जो है उनके पास वेट एक्स्ट्रा जो हो गया, तो ऐसा क्या लेकर आए? कौन से तोहफे लाए हमारे लिए? तोहफे तो मेरा ख्याल है वो नहीं लाए वहां से, और सूट भी वो मेरा ख्याल है वो एक ही वो पहनते हैं, या शायद वो देख लेना उसकी हालत जो दो हैं उनके पास, दो होंगे। अच्छा, बाकी पैसे तो वो जमा करते रहते हैं। वो मेरा ख्याल है कि वो जो रिकॉर्डिंग वगैरह का जो इक्विपमेंट है ना, जो कैमरास हैं और बाकी इक्विपमेंट, वो गालिबन वो लेके आए थे वो वहाँ से, क्योंकि उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में ये चीज़ें मैसर नहीं होंगी। बल्कि उन्होंने अपनी तकरीर में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा जी कि कैमरे जो है ना वो अच्छे खरीदा करें, और कैमरों अच्छा? जी कहा है? उन्होंने कहा है जी, बिल्कुल मैंने खुद सुना है कि जी आप अच्छे कैमरे इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा आपको, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। तो वो मेरा ख्याल है वो कैमरे वैमरे ही होंगे और रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट होगा और स्पीकर्स होंगे और इस किस्म की चीजें होंगी शायद। मेरा तो ये ख्याल है, फिर भी 600 किलोग्राम तो फिर भी नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर पाकिस्तानियों के जो सवाल थे उनको भी वो नहीं ले पाए, साथ साथ वो अजीब अजीब किस्म के एतराज कर रहे हैं, कह रहे हैं यूट्यूब की कमाई हराम है। अच्छा, उसके बाद अगर भाई हर एक की मर्जी होती है, कोई शादी करना चाहे ना करना चाहे, जैसे उसके ऊपर भी उन्होंने एक अपना फतवा टाइप की कोई चीज दाग दी। तो ये पाकिस्तानी वैसे उन्हें बड़ा अच्छा टफ टाइम दे रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है और डिस्काउंट लेना PIA से हलाल है। अच्छा, अब बात ये है आरजू, बात ये है कि हमारा जो नौजवान तबका है वो बाशऊर है, वो मैच्योर है, वो सवाल करता है और वो उन सवालों के जवाब चाहता है। और अगर एक शख्स जो है वो उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता तो वो अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। या तो आप सीधी तरह कह दें जी कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है इस सवाल का, अब आप आए बाएं शाये करें और फिर आप गुस्से में आ जाएं और फिर आप चढ़ाई कर दें और आप कहें जी आपका सवाल गलत है, आप माफी मांगें। यानी उस बच्ची ने एक बड़ा सीधा सा सवाल किया था कि जी हमारे इलाके में, जहां से वो बिलोंग करती है, लकी मरवत से उसका ताल्लुक है उस बच्ची का, उसने कहा जी कि हमारे इलाके में ड्रग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है, हमारे इलाके में रेप के बड़े इंस्टेंसेस होते हैं और पीडोफिलिया जो है वो बहुत आम है। तो एक इस्लामी मुआशरे में कैसे मुमकिन है कि ये सारा कुछ हो रहा हो और उसको इस्लामी मुआशरा भी आप कहें? तो इसका वो सीधा साधा कोई जवाब दे सकते थे, बहुत से जवाब दिए जा सकते हैं इस सवाल के। उन्होंने कहा जी आपका सवाल गलत है, आपका सवाल ही दुरुस्त नहीं है,